आप सभी कैसे हैं? आशा होगा कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम इस टॉपिक पर पहुंचते हैं जिसे हम यहाँ पर अपने इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और हम ये पाएंगे कि आज हमारे पृथ्वी जो कि स्थल मंडल इतनी अधिक घटती जा रही है कि हर एक जगह पर इतनी कम होती जा रही है कि लोगों की आवाज़ बनाने तो जरूरी है, लेकिन यहाँ तक कि हमें यह भी जरूरी है कि हम फसल बोने के लिए उर्वरक भूमि को भी बचाए रखें, जिससे हमारी उर्वरक भूमि बचाने के पीछे हर एक आने वाली भावी पीढ़ी को हम एक विशेष पौष्टिक और एक उर्वरक पैदावार जमीन दी, जिससे अच्छी फसल उसमें से उगे। यही है। लेकिन आज हर एक क्षेत्र पर बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय कंपनी यहाँ से आती चली जा रही है, जिससे यह हमारे देश में यह पता चलती है कि हमारी यह बहुउद्देशीय कंपनी आज हर एक कंपनी जो हर एक बड़ी बड़ी जगहों पर उसमें स्थापित करके पूरी तरह से उसे एक अलग ही तरीके से बना दिया गया है, जो कि दुकान हर एक तरह की विदेशी सामान। आज अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो नाम लेते लेते हमारा याद भी नहीं रहेगा, इतनी कंपनी है। इंडस्ट्रियल कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ तक कि लौह उत्पाद करने वाले और बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्थापित की गई है, जिसमें बुलेट, बाइक, साइकिल, छोटे छोटे स्टील पाइप, किचन रूम के बनाने वाले जितने भी उपयोग होने वाले स्टील के बर्तन और जितने भी इंजन जो रेलगाड़ियों में यूज होती है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन बाहरी देश से छोटे छोटे सोप जो दूसरे देशों की कंपनी जो अपने अनुसार उसे ढालकर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को उजाड़कर एक माध्यमिक उद्योग में बदल दे रहा है, जिससे छोटे लोगों की उद्योग पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है, जिससे हमें यह पता चलते जा रहा है कि बेरोजगार होती जा रही है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो हमें यह पता चलता है कि आज जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनती है जहाँ वहाँ कम से कम 200 मजदूरों की संख्या लगती हो, लेकिन आज वहाँ मात्र 200 की जगह मात्र 25 ही लग रही है। यानी आप सोचो कितना कम है, यानी 1/8 ही भाग लग रहा है। तो इस तरह की आप सोचने की कंक्लूशन भी कर सकते हैं, जिससे आज जब मटेरियल रो बनती है, वहाँ जब मशीन मिक्सिंग करती है तो हमें यह पता चलता है कि वह आने वाले समय में एक ही जेसीबी जो बार बार एक बार बालू उठाता है, गिट्टी उठाता है, सीमेंट खुद डालता है जाके, उसके बाद में मिक्सिंग करके बहुत ही कम लोगों द्वारा उस मसाला को भी मशीन द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जाता है। बस उसके डायरेक्शन दिखाने के लिए 1-2 व्यक्ति की ही ज़रूरत होती है। तो इस तरह की बेरोजगारी आज बढ़ती जा रही है। भले मशीन मनुष्य की स्थान ले रहा है, लेकिन गिने चुने लोग मनुष्य की इससे जनसंख्या भी कम होती जाएगी, क्योंकि मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं होगी तो मनुष्य उस जनसंख्या रूपी आंकड़ा से पीछे हटते जाएगा। बात यहाँ की जाती है, जैसे हमारे देश में 2024-25 से बढ़ती हुई जनसंख्या और हर एक घर में बड़ी बड़ी कारें, हर एक घर में 1 से 2 बाइक, 1 4 व्हीलर
और सबसे बड़ी दिल्ली जैसे एनसीआर में धुएं की धुंध, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आना जाना बंद, जिससे हमें यह पता चलता है कि आज प्रदूषण कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले समय में और भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन जब हमारे देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित होते जाएंगे तो उन्हें चाहिए लैंड, और लैंड ऐसी चाहिए उसे पथरीली नहीं, जहाँ उच्च जनसंख्या बसी है उन्हें उन्हीं जगह स्थापना करने के लिए लैंड चाहिए, और वे उपजाऊ जमीन होती है जिससे वहाँ कृषि की पूरी तरह से नष्ट की जाएगी, कृषि नहीं के बराबर होगी। और आज आप यकीन मानेंगे, हम या आप अपने आंगन को इतनी पक्का कर देते हैं कि वर्षा का पानी ज़मीन पर जाना तो दूर, उसमें जाने ही नहीं देते। तो सोचो किस प्रकार हमारी ज़मीन का पानी नीचे जाएगी और रिसोर्स जो भूमि जल ऊपर आएंगे। अब खुद ही बताओ, जल जो कि नवीकरणीय है, इसे पुनः हम पा सकते हैं। और इसी प्रकार हमारी लैंड आज हर एरिया में, क्योंकि जितनी कारें होगी, जितनी बाइकें होगी, जितनी वाहन होगी, जितनी बड़ी बड़ी रेल लाइनें होगी, उसके लिए एक विशेष डायरेक्शन, विशेष दिशा, विशेष ज़मीन उसे चाहिए ही चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता जाएगा कि उसके लिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली को भी लेकर चलने में योगदान भूमिका निभाते हुए आगे चलने की एक बहुत बड़ी खुशखबरियों के साथ में लेकर चलते हैं, जिससे हमें यह पता चलती रहती है कि आने वाले समय में जहाँ किसी एक किसान का रेल मार्ग द्वारा उसकी ज़मीन पूरी तरह से छीन लिया जाता है तो सरकार द्वारा मुआवजा देकर उसे शांत किया जाता है। लेकिन वे ज़मीन इतना ही तो ठीक है, लेकिन रेल लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इतनी तक भी जाती है, बड़ी बड़ी 1 किलोमीटर दूर चौड़ी तक चल जाती है। तो सोचो भविष्य में बढ़ाने के लिए उसे और लंबी दूरी भी ले जाती है, तो ज़मीन कहाँ कितनी बच रही है। उसके बाद आते हैं हम वाहनों के लिए। जब वाहनें हमारे पृथ्वी में चलती है तो इस प्रकार चलती है जो कि आने वाले समय में इतनी लंबी दूरी तय करने वाले जितने भी बड़े मालदार वजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रक की भूमिका बहुत अधिक निभाती है, जिससे ट्रक को ले जाने में सुविधा होती है। लेकिन उसके लिए एक समतल रोड की भी तो आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु अंतिम छोर कन्याकुमारी तक, और हम गुजरात के कच्छ से लेकर असम की पोरबंदर तक हम कॉरिडोर को बना चुके हैं। और हर स्टेट में हर एक छोटी गांव से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर पंचायत तक, और पंचायत से लेकर जिला तक, और जिला से लेकर राजधानी तक सभी को जोड़ने वाली मार्ग पूरे साफ सफाई से और पूरे स्पीड से चलने वाली यातायात के लिए बना चुके हैं। इतनी तो आप कंफर्म हैं। और यह रोड आने वाले समय में और बढ़ती जा रही है, जैसे कि अभी आप देखते हैं होंगे 4 लाइन 6 लाइन तक, लेकिन आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, जिधर देखते हैं उधर बस रोड ही रोड, आने जाने के लिए सबके लिए तो रोड देना ही हो, बिना रोड के हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें रोड बनाने की बहुत अति आवश्यक है। लेकिन जब एक गांव या शहर की ओर जब उन्हें रोजगार नहीं होती है, आप सोचो उसके एक गांव है जिसमें बहुत कम लोग पढ़ा लिखा है, उसी से अपना
गुजारा करते हैं, जीवन पालन करते हैं, कृषि करके खाते हैं, तो आगे चलकर उसी से अन्न उगाते हैं और खाते हैं, तो वे लोग सोच भाव किस तरह से आगे बढ़ने की एक भूमिका निभाते होंगे। और उसको सरकार अगर मुआवजा देगी तो कितने दिन तक चलेगी, ये भी ज़्यादा दिन चलने वाली पैसा नहीं है। तो उसके लिए पूरे जंगल को काट के चिड़िया, पशु सभी की घर उजाड़ देते हैं रोड बनाने के लिए। जब झारखंड जैसी या किसी बड़े पठारी एरिया को जब खोदते हैं तो वहाँ की मोरंग को निकालने के लिए, जब रोड बनाने के लिए भर के ले जाते हैं, तो वहाँ इतनी गड्ढा कर देते हैं कि उसे भरने के लिए सम भी नहीं किया जाता। वही गड्ढा जहाँ पानी डील कर रह जाता है तो ऊबड़ खाबड़ ही रह जाता है, तो नुकसान हमारा ही है। तो इस प्रकार हम यहाँ भी देख लिए, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसे हम CNG इसको हम यूज करना शुरू कर दिए। और क्योंकि पेट्रोलियम गैस 1950 तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, इसलिए हम आने वाले समय में पूरी तरह से हम गैस पर या सौर पैनल पर बिजली इलेक्ट्रॉनिक द्वारा हम अपने जितने भी साधन को, शक्ति, ऊर्जा, इसको आगे लेकर चलने में हमें सोलर पैनल को लेकर आगे बढ़ना होगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगी। और नुकसान की बात करते हैं, जब जमीन में पूरी तरह से जंगल जो कट जाता है, पूरी तरह से गिरा दिया जाता है, भी यहाँ देखने के लिए यह होता है कि पूरी तरह से वहाँ के निवास रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी सब का घर छिन जाता है, और जितने भी गांव के या रास्ता के किनारे में रहने वाले लोग की घर भी छिन जाती है। और ये बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ से जब छीन जाती है तो उन्हें दोबारा ज़मीन खरीदने के लिए पैसा भी अधिक लगाना पड़ता है, और दूसरी जगह बसने में भी बड़ा मुसीबत होता है। ये हो गया। और रोड नहीं होगी तो और दुर्घटना की सामना अधिक करना होगा, और इसके लिए हॉस्पिटल फैसिलिटी और रूल फॉलो करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि विकसित देशों में एक ही के ऊपर तह तह यानी फ्लोर टू फ्लोर, उसके नीचे रेल जा रही है, उसके नीचे उसके ऊपर कार जा रही है, उसके ऊपर पैदल यात्री जा रहे हैं। तो इस प्रकार बनाई जा सकती है, और हर एक रूल फॉलो को पूरी तरह से अगर लोग निभाएंगे तो देश की किसी भी समस्या से गुजरना नहीं होगा। नीति होना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे देश को आगे चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अच्छा मदद मिलेगी। और आगे लेकर चलते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि जितने भी ओशियन, सी, झील या जितने भी डैम में चलने वाले यातायात होते हैं, उसमें भी पेट्रोल, डीजल और केमिकल जो रिसाव होता है वो जल को दूषित करता है, और धीरे धीरे उसमें जीव जंतु यानी मछली और उसमें छोटे छोटे जंतु भी मर जाते हैं। ये भी वहाँ की हमारी अर्थ की ही वन अर्थ सिर्फ अर्थ के बारे में ही जानकारी देती है। तो आने वाले समय में हम अगर समुद्र किनारे घूमने जाते हैं तो उसमें प्लास्टिक नहीं फेंका करेंगे। एक कूड़ा कचरा जहाँ डस्टबिन होगा वहाँ हम कचरे को डाल दिया करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि आने वाले समय में हम जल को सिक्योर रखेंगे, जिससे अगर ज़रूरत हो तो सरकार द्वारा समुद्र के पानी को भी सिंचाई करके उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है, जिससे हमारी पृथ्वी में किसी प्रकार के संकट होने से हम बच जाएं। और कृषि प्रकोप में जितने भी अब बच गए हैं, बहुत कम बच गए हैं कृषि प्रतिशत, उसको हम बाद में डिटेल से बताएंगे। लेकिन जितने भी बच गए हैं
उन्हें हम एक अच्छी तरह से सरकार से निवेदन करके और जितने भी जनता नागरिक हैं उसे अच्छे से आप कटाई बुआई करके और उसे सरकार जो एक्सचेंज मनी करके बेचेगी, जिससे सरकार भंडारण में रखेगी और लोगों को सरकार राशन वितरण करती है, जिससे खाद्य पदार्थ की कमी नहीं होती है। आने वाले समय में हर एक विशेष समस्याओं को देखते हुए वे लोग आगे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते रहेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पर। और इंडिया संचार कंपनी न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सीताराम। धन्यवाद।